उत्तराखंड की राजनीति का इतिहास जब भी ठहर कर पढ़ा जाएगा, एक नाम स्वर्णाक्षरों में खुद ब खुद उभर आएगा। हरीश सिंह रावत, एक ऐसा नेता जिसकी उम्र घटी नहीं बल्कि बढ़ते बढ़ते और जवान हो गई। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका जोश आज भी युवाओं के लिए एक मिसाल है। एक ऐसा चेहरा जिसे सत्ता से नहीं जनता से ताकत मिली, और एक ऐसी भावना जिसे लोग कहते हैं हरदा उत्तराखंडियत का दूसरा नाम है। हरीश रावत की यात्रा किसी बनाए हुए मंच से शुरू नहीं हुई। न राजनीतिक विरासत, न बड़े संसाधन, न आसान रास्ते। उनकी जमीन वही थी जिस पर पहाड़ के लाखों परिवार चलते हैं। संघर्ष, सादगी और कठोर भौगोलिक परिस्थितियां, इन कठिनाइयों ने ही उनमें वह धैर्य, दृढ़ता और अनुशासन पैदा किया जो आगे चलकर उन्हें बाकी सबसे अलग बनाते हैं। गांव की ठंड, लंबे पहाड़ी सफर, जनजीवन की चुनौतियां, सबने मिलकर उन्हें जनता का अपना आदमी बनाया। आज भी जब वे किसी गांव पहुंचते हैं तो लोग नेता नहीं देखते, वे अपना हरदा देखते हैं। यही वह दौर था जब हरदा ने पहली बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सीखा। मंचों के भाषण नहीं, धरातल पर पसीना बहाना, यही उनकी पहचान रही। छात्र राजनीति से विधानसभा तक और संसद से मुख्यमंत्री पद तक हर मोड़ पर वे मुद्दों के केंद्र में रहे, क्योंकि वे राजनीति करते नहीं थे, वे उसे जीते थे। आधुनिक राजनीति ने नेताओं को सोशल मीडिया और ऐसी कमरों तक सीमित कर दिया, लेकिन हरदा आज भी उसी मिट्टी में बैठते हैं जहां से उन्होंने जीवन सीखा। वे खेतों में किसानों के साथ घंटों बिताते हैं, दुकान पर चाय पीते हैं, गांव के चूल्हों के पास बैठकर खाना खा लेते हैं। उनकी यही जमीनी शैली उन्हें जनता के दिलों में बसाती है। लोग कहते हैं हरदा को ढूंढना आसान है, क्योंकि वे वहीं मिलते हैं जहां जनता मिलती है। 5 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, लेकिन अहंकार उनके पास कभी नहीं आया। वे मंच की प्रतीक्षा नहीं करते, नारे गाड़ियों की नहीं, अमूमन जनता के बीच अकेले चलते दिख जाते हैं। ये सादगी आज की राजनीति में दुर्लभ है। उत्तराखंड की राजनीतिक राह कभी सीधी नहीं रही। कभी अचानक बहुमत संकट, कभी पार्टी के अंदर विरोध, कभी आपदा, कभी प्रशासनिक चुनौतियां, लेकिन इन सब के बीच भी हरदा न टूटे, न झुके। उन्होंने हर संकट को चुनौती की तरह स्वीकार किया और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटे। हरदा 3 सिद्धांतों पर चलते हैं: गति, निर्णय लेने में तेजी, दृढ़ता, जनता के हित वाले फैसलों पर अडिग, पारदर्शिता, हर काम जनता के साथ खुलकर साझा करना। इसी कार्यशैली ने उन्हें औरों से अलग बनाया। उत्तराखंड का जन्म एक भावना से हुआ था, उत्तराखंडियत, और उस भावना को सबसे ज्यादा जिसने संभाला, जोड़ा और जिया, वह नाम है हरीश रावत। उन्होंने उत्तराखंडियत को 4 स्तंभ दिए: सांस्कृतिक, त्योहार, रीति रिवाज, पहचान; सामाजिक, समुदाय, प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याएं; आर्थिक, कृषि, पर्यटन, स्थानीय उत्पाद; राजनीतिक, रोजगार, विकेंद्रीकरण, पहाड़ी नीति। हरदा के लिए पहाड़ केवल भूगोल नहीं, एक जीवित आत्मा है। सोशल मीडिया जहां अधिकांश नेता सिर्फ प्रचार करते हैं, हरदा वहां भी संवाद करते हैं। उनकी भाषा में पहाड़ीपन है, उनके शब्दों में संवेदना और उनकी पोस्ट्स में है सच्चाई। वे जनता को दर्शक नहीं, सहयोगी मानते हैं। कौन सी समस्या रही होगी जहां हरदा सबसे आगे न रहे हो? आपदा हो या बेरोजगारी, किसानों की समस्या हो या स्थानीय रोजगार का प्रश्न, उत्तराखंड में संकट आते ही जो नाम सबसे पहले याद आता है वो है हरदा, क्योंकि वे मुद्दों को राजनीतिक नहीं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी की तरह लेते हैं। असहमति पर मर्यादा, मतभेद पर सम्मान, ये राजनीति की वह परंपरा है जो अब दुर्लभ होती जा रही है, लेकिन हरदा इस परंपरा को आज भी निभाते हैं। यही वजह है कि विपक्षी भी उनके लिए सम्मान रखते हैं। राजनीति में हार जीत तो आती रहती है, लेकिन हरदा उन नेताओं में है जिनकी हार भी उनकी लोकप्रियता को कम नहीं करती। हर बार वे और मजबूत और ऊंचे कद के साथ लौटे, क्योंकि वे पहाड़ के बेटे हैं जो गिरकर भी दोबारा उसी ताकत से खड़े होते हैं।
76 की उम्र, लेकिन उत्साह मानो 26 का जोश। उनकी कार्य गति, समस्याओं को पकड़ने की समझ और जनता तक निरंतर पहुंच सब बताता है कि राजनीति में उम्र नहीं, दृष्टिकोण मायने रखता है। उत्तराखंड ने कई नेता देखे, कई आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो इतिहास में नहीं, जनता के दिलों में लिखे जाते हैं। हरदा ऐसा ही एक नाम है, एक विचार, एक आंदोलन, एक प्रेरणा। पहाड़ की रगों में बहती दृढ़ता, उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू और जनता का अटूट विश्वास, इन सब का नाम ही है हरीश सिंह रावत।